जय महाकाल। जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक अत्यंत शक्तिशाली दिन असुर साधना दे रहा हूँ, जो लगभग हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। और हर प्रकार का कार्य, चाहे अच्छे से अच्छा या बुरा से बुरा कार्य हो, वो कार्य हमारे लिए सिद्धि के पश्चात हमारे लिए अवश्य ही करता है। सबसे पहले तो इसके लाभ बता देता हूँ मैं। जैसे ये शक्ति को जो भी स्त्री पुरुष कोई भी साधना वो कर सकता है या कर सकती है, जो भी इस साधना को सिद्ध कर लेता है, ये शक्ति संसार के सारे लगभग सारे भोग आपको प्रदान करती है। सारे भोग मतलब अपार धन प्रदान करती है, अपार शक्ति प्रदान करती है, त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, यौवनता प्रदान करती है, हर क्षेत्र में विजय प्रदान करती है, तथा ऐसी दिव्यता, ऐसा दिव्य शक्ति प्रदान करती है जिससे आप भूत तथा भविष्य तो देख ही तो सकते हैं, साथ ही आप अन्य लोगों को भी, स्वर्ग लोक पाताल लोक किसी भी लोक को आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि भी एक स्थान से दूसरे स्थान या एक स्थान से दूसरे लोक आप भ्रमण भी कर सकते हैं, या जा भी सकते हैं, या वहां से वापस भी आ सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है इस साधना से, इस सिद्धि से, जिससे आप किसी भी लोक में पल भर में जा सकते हैं। मतलब इस शक्ति से लगभग आप सभी कर्म कर सकते हैं। जैसे षटकर्म की षटकर्म इस शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण शांतिक्रम जैसे षटकर्म के षटकर्म होते हैं। मतलब हर प्रकार के कार्य जो है इस शक्ति के द्वारा संभव है। यहाँ तक कि संजीवनी की शक्ति भी इसमें होती है, विद्या भी इस शक्ति में होती है। मतलब आप किसी मृत व्यक्ति को भी इस शक्ति के द्वारा वापस जीवित कर सकते हैं। तो बहुत उच्च कोटि की ये शक्ति है। अब इस साधना की विधि बता दे रहा हूँ। इसकी विधि इस प्रकार से है। कृष्ण पक्ष के किसी भी बुधवार, शुक्रवार या रविवार की रात्रि 9:40 से लेकर के 3 बज के मतलब 3:30 बजे तक रात्रि के इस बीच ये साधना को किया जाता है। 9:40 से लेकर 3:30 तक के बीच में ये साधना होती है। दिशा इसमें जो होगा आपका दक्षिण होगा। दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की चौकी लगा ले, उसके ऊपर में काला नए रंग का एक वस्त्र बिछा ले, काला वस्त्र। उसके ऊपर में लोहे का एक पात्र, आपको थाली नुमा एक छोटा सा जैसा भी है पात्र रखना है। उसमें काजल से आपको एक त्रिशूल बनाना है। त्रिशूल की जो आकृति होती है सिंपल सी काजल से आपको बनाना है। काले रंग, काला काजल से त्रिशूल की आकृति बनाना है उस पात्र पर। और उस पात्र के, उस त्रिशूल जो आपने बनाया है उसके बीचों बीच आप जो है काली तिल, काली जो तिल होती है वो आधी मुट्ठी आप लेंगे और उसके बीचों बीच आप रखेंगे। उसके ऊपर जो है आप एक सुपारी स्थापित करेंगे, कच्चा सुपारी बिना टूटा फूटा हुआ। उस सुपारी को, जो इस शक्ति का मूल मंत्र दे रहा हूँ, उस मूल मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए काले काजल से जो है 3 बार इसे अभिषेक करना है। 3 बार अभिषेक करके आपको जो तिल आपने रखा है आधी मुट्ठी उसके ऊपर में स्थापित कर देना है। इस प्रकार से शक्ति की स्थापना हो गई एक तरह से। इसके सामने जो है आपको 2 मुखी तेल का दीपक लगाना है। सरसों तेल से का दीपक लगेगा। और ये इसमें इस प्रकार का मुख रखना है कि ये सामने की तरफ भी जले और पीछे की तरफ भी जले। इस प्रकार से 2 मुखी दीपक इसमें लगाना है। बाती एक ही बाती रहेगी, एक बड़ी बाती ले ले।
और जिसका मुख दोनों मुख चलेगा इसमें। एक सामने की तरफ चलेगा, मतलब जिस तरफ सुपारी रखी है दक्षिण दिशा में उस तरफ जलेगा, और एक मुख जो है पीछे की तरफ भी जलेगा। तो इस प्रकार दो मुखी दीपक जलाना है इसमें। भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं। भोग देखिए इसको वैसे तो तामसिक भोग ही चढ़ता है इसमें। तो भोग में आप तामसिक भोग, मांस इत्यादि भोग आप चढ़ा सकते हैं, मिट्टी के पात्र में या लोहे के पात्र में, जैसा भी है। या साधना के दौरान भोग आप नहीं भी चढ़ा सकते हैं, साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात भी भोग चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प इस पे आप, इसमें आप अर्पण करें, कोई भी लाल पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। और विशेष इत्र का छिड़काव कर लें। शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। आपके बैठने का आसन भी काला होगा। शरीर बंधन सुरक्षा घेरा कर लें, तथा साधक का जो वस्त्र होगा वो भी पूर्ण रूप से काला होगा। मतलब काला वस्त्र धारण करके आपको ये साधना करनी है। और इसमें जो है काले हकीक की माला का प्रयोग होगा इस साधना में। काले हकीक की माला से जो है आपको इस विशेष मंत्र का, जो मूल मंत्र इसका देने वाला हूं मैं, उस मंत्र का 108 मोती की माला से 68 माला पाठ करना है। अब 68 माला जो पाठ जो है, एक दिन में आप जितना भी माला पाठ कर सकते हो। ऐसे मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, एक लाइन का ही मंत्र है, लेकिन फिर भी एक दिन में आप जितना भी पाठ कर सकते हैं, एक बार में 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे भी अगर आप साधना करते हैं, तो उस हिसाब से आप चाहे 11 माला पाठ करें, चाहे पाँच पाँच माला तो करना ही, 5 माला से शुरुआत होती है। 5 माला से ऊपर आप जितना भी कर सकते हैं, 10 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी है। तो इस प्रकार से 68 माला जब आपका कंप्लीट हो जाता है, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही 68 माला पूरा करना है, क्योंकि शायद हर इंसान के लिए संभव नहीं हो पाएगा। परंतु जो पुराने साधक हैं शायद वो कर भी लें एक दिन में, लेकिन जो नए साधक होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहे इस साधना को आप चाहे 3 दिन तक कंटिन्यू करना है आपको, जब तक 68 माला आपकी पूरी नहीं हो जाती, चाहे इसमें 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, या 5 दिन लगे, या जो भी लगे। तो 68 माला पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिकांश ही शक्ति जो है प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात जो है ये काले स्वरूप में आपको दिखाई पड़ती है। पूर्ण स्वरूप इसका नहीं दिखाई पड़ेगा, ये काले स्वरूप में दिखाई पड़ती है। और शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात जो है आपको वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति पूर्ण रूप से आपकी सिद्ध हो जाती है। और शक्ति सिद्ध हो जाने के पश्चात जो है आपको संपूर्ण वस्तुएं, यहाँ तक माला भी, संपूर्ण वस्तुएं जो है बहते जल में विसर्जित कर देना है। और जब इस साधना को आप शुरू करते हैं तो इसमें संकल्प लेके आपको शुरू करना है कि मैं जो है 68 माला का पाठ करूंगा, क्योंकि 68 माला अनिवार्य होता है, बिना उसके आपका साधना सिद्ध नहीं होगा। 68 माला इसका पाठ करना ही है। 68, 68 मतलब 68 माला आपको, 108 मोती की 68 माला आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना विधान है। सबसे पहले इसमें गुरु मंत्र आपने ले रखा है, तो गुरु मंत्र का 11 बार आप पाठ कर लें, या 1 माला कर लें, या 11 बार पाठ कर लें। उसके बाद जो है मूल मंत्र का आप पाठ शुरू कर दें। और इसके अलावा जो है अगर गुरु मंत्र नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र का आप 11 बार पाठ कर लें, या 1 माला पाठ कर लें। उसके बाद जो मूल मंत्र जो है उसका पाठ आप शुरू करें। तो इस प्रकार से आपको मूल मंत्र का 68 माला पाठ करना है, ये संपूर्ण विधान है। और विशेष मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: चेतसा लं सह नः दीन असुराय प्रति नः लं सह। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं: चेतसा लं सह नः दीन असुराय प्रति नः लं सह। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।